आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो। आज आप जानते हो कि हम लोग अफ्रीकन चीता को इंडिया में लेके आए हैं कूनोपालपुर में। इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि हमारे भारत के 300 साल के अगर हम इतिहास के वाइल्ड लाइफ के इतिहास को खास करके देखें तो हमारे वाइल्ड लाइफ के इतिहास में कोई भी अफ्रीकन चीता एक नेचुरल तरीके से इंडिया में नहीं पाया गया है। तो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम लोग आज इनको क्यों लेके आए और इनको कहाँ लेके आए। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इनको कूनोपालपुर में लेके आए। दोस्तों, कूनोपालपुर मध्य प्रदेश में एक 6400 स्क्वायर किलोमीटर लंबा एक पार्क है। इस पार्क में बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल पाए जाते हैं। यहाँ पर इंडियन लेपर्ड पाया जाता है। यहाँ पर एक तरीके का ओकेजनल हमारे को टाइगर कभी कभार दिखा है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे को जो है हाइनास बहुत नंबर में दिखे हैं। तो 3 इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हाइनास, ओकेजनली कभी कभार हमारे को जो है यहाँ पर टाइगर्स दिखे हैं और इंडियन लेपर्ड्स। दोस्तों, यहाँ पर कूनोपालपुर के अंदर लगभग 150 गांव हैं। 150 गांव में बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स भी हैं। तो ये 4 मिलाकर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं। दोस्तों, अब आप एक चीज़ को मत भूलिएगा कि ये चारों, नंबर 1 इंडियन लेपर्ड, नंबर 2 टाइगर, नंबर 3 हाइनास एंड नंबर 4 वाइल्ड डॉग्स, ये चारों के चारों एक तरीके से कहीं ना कहीं चीता के बहुत बड़े एनिमीज़ हैं। ये चीता के साथ इस एरिया में नहीं रह सकते। अब सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है कि हमने जो ये प्लान बनाया है री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज़ इनटू इंडिया, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम इस लैंडस्केप में इन चीताज़ को सेटल करें और आने वाले समय में 5 से 10 सालों में इनकी पॉपुलेशन को ग्रेजुअली बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अगर चीताज़ यहाँ पर आएंगे तो इनका कंपटीशन होगा टाइगर्स के साथ, हाइनास के साथ और सबसे इम्पोर्टेंटली लेपर्ड के साथ। और वाइल्ड डॉग्स ये सब चारों मिल के एक तरीके से चीता को उखाड़ फेंकते हैं। दोस्तों, जो अफ्रीकन चीताज़ हैं हमें जानना है कि वो किस चीज़ पे ज़िंदा रहते हैं, वो क्या खाते हैं। फूड चेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो टॉक्सिन गैज़ल खाते हैं, स्मॉल एंटीलोप्स खाते हैं, ब्लैक बग के हर्ड्स खाते हैं, इंडियन चिंकारा खाते हैं, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स खाते हैं, क्रांस गैज़ल खाते हैं, टॉमसन गैज़ल खाते हैं। और सरप्राइजिंग बात दोस्तों ये है कि ये जो मैंने आपको ये बताए एक अलग अलग किस्म के प्रजाति, जैसे कि टॉक्सिन गैज़ल, स्मॉल एंटीलोप्स, ब्लैक बग हर्ड्स, इंडियन चिंकारा, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, क्रांस गैज़ल, टॉमसन गैज़ल, ये सारी चीज़ें आज की डेट में एक तरीके से इनका कोई फीडिंग फार्म हमारे पास कूनोपालपुर में नहीं है। अब 1 मिनट के लिए आप सोच के ये देखिए दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे चीताज़ को लेके आते हैं और ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि चीताज़ की पॉपुलेशन बढ़े, तो एक पार्क में नेचुरल ही बात है कि सिर्फ चीता की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी बल्कि जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे चीता के नंबर्स बढ़ेंगे दोस्तों, आप ये मत भूलिएगा कि लेपर्ड के नंबर्स, ओकेजनल स्पॉटिंग ऑफ टाइगर्स जो होता है उसके नंबर्स और साथ में हाइनास के नंबर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस सिनेरियो में इन एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट चीता से और बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक अनसाइंटिफिक प्रोसेस है कि एक फॉरेन स्पीशीज़ को आप एक इंडियन लैंडस्केप में लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिए दोस्तों कि गवर्नमेंट आज की डेट में इसका एक काउंटर ऑफर कर रही है, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये कंसर्न रेज़ किया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हम लोगों ने लगभग लेपर्ड्स को काफ़ी सारों को रीलोकेट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी अभी भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूनोपालपुर में लगभग 60 से 70 वाइल्ड में लेपर्ड्स घूम रहे हैं। और दोस्तों, अगर ये 60 से 70 वाइल्ड लाइफ में घूम रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन प्रजाति आगे और बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये भी मत भूलिएगा कि वाइल्ड डॉग्स और हाइनास के बारे में सरकार के पास कोई आंसर नहीं है। और वाइल्ड डॉग्स और हाइनास के मीटिंग के दौरान जब इनके ऑफस्प्रिंग्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थ्रेट टू एक तरीके से चीता रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम बात करें कि ये अफ्रीकन चीताज़ को लाने के बजाय क्या हम एशियाटिक चीताज़ ला सकते थे। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 एशियाटिक चीताज़ रह गए हैं और ये ईरान में पाए जाते हैं। तो ईरान से इनका यहाँ पर रीलोकेशन करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी अपनी इतनी सारी स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और हम लोग आजकल वैसे भी उनको प्रोटेक्ट करने में रिसोर्स कंस्ट्रेंड हैं। और यहाँ पर हमने एक अनसाइंटिफिक तरीके से चीताज़ को बुला के इनको यहाँ रख के
एक नया हेडेक अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड है, उसको दे दिया है। दूसरा दोस्तों, ये मत भूलिएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कूनो पालपुर के अंदर जो 6400 स्क्वायर किलोमीटर का एक पार्क है, यहाँ पर लगभग 150 गांव हैं। अब ये 150 गांवों को रीलोकेट करना ताकि चीता के साथ एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक एडिशनल बर्डन हो चुका है। तो व्हाट इज़ द वे आउट? क्या हमें ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी? आइडियली यस, आइडियली हमारे को अपने नेटिव स्पीशीज़ जो हैं, जो ऑलरेडी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उन्हीं को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और इसके सिवाय अगर हम सजेशन देखें कि व्हाट कुड हैव बीन अ बेटर वे आउट, तो बेटर वे आउट ये था दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो गुजरात है शासन में, जहाँ पर हमारे पास एशियाटिक लायन है दोस्तों, वहाँ से ये शासन से एशियाटिक लायन को लाना और उसका एक सेकंड लाइन ऑफ पॉपुलेशन को कूनो पालपुर में जनरेट करके उसको एक बढ़ावा देना वुड हैव बीन अ मच मोर प्रूडेंट डिसीजन। क्योंकि दोस्तों अगर वो कूनो पालपुर में आता, जो कि अनफॉर्चुनेटली गुजरात और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जबकि सेम सरकारें हैं, फिर भी दोनों में एक क्लैश बना हुआ है और गुजरात की गवर्नमेंट इस चीज़ में इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने को रेडी ही नहीं है कि अपने शासन गुजरात से वो एशियाटिक लायन को उठा के एमपी में आने दे, जबकि उसका आना इज़ मोर साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि अगर गुजरात से वो शासन से मध्य प्रदेश में कूनो में आएंगे और मान लीजिए कि शासन गुजरात में अगर उस टाइम पे उसको स्पीशीज़ को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एशियाटिक लायन को कोई डिजीज़ के कारण, तो एक सेकंड लाइन ऑफ पॉपुलेशन एमपी में फिर भी बची रहेगी, वरना वहाँ से भी वो पॉपुलेशन पूरी गायब हो जाएगी। तो लॉन्ग रन में दोस्तों समझिए कि एशियाटिक लायन को कूनो में इंट्रोड्यूस करना वुड हैव बीन अ फार मोर बेटर डिसीजन दैन ब्रिंगिंग एन अफ्रीकन चीता हेयर। तो आई होप कि दोस्तों ये छोटे से डिस्कशन से आपको थोड़े से 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो आपको इवेंचुअली क्या याद रखना है? पहली चीज़ कि नंबर 1, 300 सालों में नेचुरल रिकॉर्ड ऑफ चीता फैमिली इंडिया में एक तरीके से उसका कोई प्रजाति नहीं पाई गई है। दूसरा, अफ्रीकन चीता को लाने का ये प्रेसिडेंस इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आज आप अफ्रीकन चीता लेके आए हैं, कल दूसरे स्टेट्स दूसरे प्रजातियों को इंपोर्ट करवा के मंगवाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारे एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ पे थ्रेट पड़ेगा। 3, हमने कूनो पालपुर में एक तरीके से चीता को तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन चीता के लिए जो एक तरीके से हमारे को चाहिए था फीडिंग फार्म, जहाँ पर हम लोग उसके लिए जो प्रे है, जो एक तरीके से उसके लिए पूरा उसका फूड है, उसको अवेलेबल करते, वो हमने नहीं किया। और चौथा, एज अ सजेशन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कहीं ना कहीं हमें अपने यहाँ पर एशियाटिक लायन को अगर लेके आके उसकी एक पॉपुलेशन की स्पीशीज़ को यहाँ पर चला के बढ़ावा देते, तो दैट वुड हैव बीन अ मच मोर प्रूडेंट एंड मच मोर इफेक्टिव एज अ डिसीजन। सो आई होप दोस्तों कि ये एक छोटी सी डिस्कशन, कटिंग द क्लटर फ्रॉम द मार्केट, आपको थोड़ी सी बेटर लगी होगी और आपको इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।